हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम प्रेरणा सिन्हा एंड आई मेक वीडियोस ऑन कंप्यूटर साइंस टॉपिक। और आज की वीडियो में जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसमें हम एनसीईआरटी का जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स हमने अभी कंप्लीट किया है उसके बेसिस पे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और जिसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारे जितने भी डाउट्स हैं वगैरह क्लियर है कि हमें क्या और रिविजन करने की ज़रूरत है, वो सब हमें इसकी बेसिस से पता चल जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। देखो, आपको लगेगा कि अरे इतना इजी क्वेश्चन आया है क्या या आएगा क्या, लेकिन टीआरई 2 में ये क्वेश्चन था। आप देखना जाके टीआरई 2 में, सॉरी मैं बताती हूँ आपको, टीआरई 2.0 में ये क्वेश्चन था, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो आपके ऑप्शन है सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड या हार्ड डिस्क। द करेक्ट आंसर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू इनपुट डेटा। डेटा इनपुट डिवाइस, डेटा को इनपुट करने के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस यूज होता है? कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर। करेक्ट आंसर इज कीबोर्ड। ठीक है, इजी है। अब देखो, वोलेटाइल मेमोरी क्या है, इनमें से कौन सी है जो वोलेटाइल मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी क्या, कि जिसमें डेटा इलेक्ट्रिसिटी के जाने के बाद डेटा चले जाते हैं, वैनिश हो जाता है। तो वो मेमोरी कौन सी है हमारी? रोम है, फ्लैश मेमोरी है, रैम है या एसएसडी है? कौन सी है हमारी वोलेटाइल मेमोरी? द करेक्ट आंसर इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। मैकेनिकल कंप्यूटर, ध्यान रखना, अबैकस, ENIAC, एनालिटिकल इंजन और मतलब मार्क 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर? द करेक्ट आंसर इज एनालिटिकल इंजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। ये एक प्रोटोकॉल है। जब कभी भी आप URL में कोई भी आईपी एड्रेस डालते हो, आईपी एड्रेस का जो भी वेबसाइट का URL डालते हो, तो इसके आगे लिखा हुआ आता है ना HTTP, HTTPS। तो उसमें वो जो HTTP होता है उसका क्या फुल फॉर्म है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टर्मिनल प्रोटोकॉल या फिर हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। द करेक्ट आंसर इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बाइट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बीट्स। एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं? बाइट, बीट्स, निबल, MB, MG, GB, TB, ये सब है ना, यूनिट्स है। तो एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं? 8। ये भी क्वेश्चन था BPSC में। एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस, उनमें से कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या स्कैनर। तो ये तो आसान है, मॉनिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है? क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका काम क्या क्या होता है? ये सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा है हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल्स की वीडियो सीरीज में। अगर अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज एक बारी जाके देखना आप। क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, सिस्टम मैनेजमेंट है, डेटाबेस स्टोरेज है, या इनमें से कोई भी नहीं? क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम मैनेजमेंट करता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये सब काम, रिसोर्सेज को हैंडल करना, ये सारे काम किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी लैंग्वेज में कौन से दो दो कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होते हैं? 0-2 होता है, 1-2 होता है, 1-3 होता है, 0-1 होता है। बाइनरी में हमारा जो कंप्यूटर होता है वो केवल बाइनरी ही तो समझता है। करेक्ट आंसर इज 0 and 1। ओके, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा है जो सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है ना, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, तो कौन सा है जो सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? माउस, MS वर्ड, हार्ड डिस्क या कीबोर्ड। सॉफ्टवेयर क्या हो गया? जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, तो MS वर्ड। ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट। करेक्ट आंसर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा है ऑप्शंस में जो कि स्टोरेज डिवाइस नहीं है, नॉट ए स्टोरेज डिवाइस? हार्ड डिस्क, सीडी, प्रिंटर या पेन ड्राइव? इनमें से कौन सा है जो स्टोरेज नहीं स्टोरेज के लिए नहीं यूज होता है? तो करेक्ट आंसर इज प्रिंटर, है ना। प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी आउटपुट देता है किसी भी चीज का, तो वो हो गया हमारा प्रिंटर, स्टोरेज के लिए यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेटा का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? बीट, बाइट, निबल, वर्ड? तो स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा बीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है? इनमें से मॉडेम है, स्कैनर है, प्रिंटर है या माउस है? तो करेक्ट आंसर इज मॉडेम। मॉडेम हमें इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, मॉडेम मतलब मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर, है ना, ये मॉडेम का फुल फॉर्म होता है। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमें मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सी, कोबोल, फोर्ट्रान या असेंबली लेवल लैंग्वेज? कौन सा लैंग्वेज है जो कि मदर है सारे लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का? असेंबली लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब आईपी एड्रेस का काम क्या होता है, क्या यूज है आईपी एड्रेस का? डिवाइस को आइडेंटिफाई करना, डेटा स्टोर करना, एप्लीकेशन को रन करना या डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करना? वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज द यूजेस ऑफ आईपी एड्रेस? आइडेंटिफाइंग द डिवाइसेस, स्टोरिंग द डेटा, रनिंग द एप्लीकेशन और प्रोटेक्टिंग द डिवाइस? व्हाट इज द यूज ऑफ आईपी एड्रेस? IP address is used to identify the devices. Which of the following is an example of input device? Monitor, printer, keyboard और speaker? तो keyboard is an input device, है ना। Next, what is the purpose of RAM? RAM, random access memory, क्या है? परमानेंट स्टोरेज के लिए होता है, टेम्पररी के लिए होता है, प्रोसेसिंग के लिए होता है, नेटवर्किंग के लिए होता है? ये बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है, रैम, रोम, मेमोरी के बारे में सब कुछ अपनी वीडियो कंप्यूटर फंडामेंटल्स की सीरीज वाली वीडियो में, उसको जाके आप देखना। तो रैम जो होता है हमारा टेम्पररी स्टोरेज होता है, ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। इनमें से कौन सा है जो कि एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज? पाइथन, HTML, विंडोज या जावा? विंडोज इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, विंडोज नहीं है कंप्यूटर लैंग्वेज में। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू ब्राउज द इंटरनेट? इंटरनेट ब्राउज करने के लिए इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं? वर्ड प्रोसेसर, ब्राउजर, स्प्रेडशीट या कंपाइलर? तो हम ब्राउजर का यूज करते हैं ना, ब्राउजर। इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया हमारा, क्रोम हो गया, ये सब क्या ब्राउजर ही है ना। तो ये सब इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। टेक्स्ट को कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+P, Ctrl+X, Ctrl+C या Ctrl+V? क्या है कॉपी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए? कॉपी के लिए Ctrl+C होता है, ठीक है। डेटा साइज मेजरमेंट, डेटा के साइज को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं? मीटर्स, बाइट्स, सेकेंड या पिक्सल्स? डेटा के साइज को किसमें, डेटा के साइज को मेजर करने का यूनिट क्या है? तो हो गया बाइट, है ना, बाइट में मेजर करते हैं, इतना बाइट, MB, GB, TB करते हैं ना। अब देखो, इनमें से कौन सा है जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? ठीक है, ओपन सोर्स क्या होता है, फ्रीवेयर क्या होता है, ये सब मैंने पढ़ाया है ऑपरेटिंग सिस्टम में डिटेल्स। ओपन सोर्स वो होता है जिसको हम फ्रीली यूज कर सकते हैं, है ना, और जिसके सोर्स कोड में हम चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे पाइथन वगैरह जो है। तो क्या हो गया, विंडोज, मैक OS, लिनक्स या डॉस? कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लिनक्स हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? जब कभी भी हम वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो सेव करते टाइम कौन सा एक्सटेंशन हमें मिलता है? .txt फॉर्मेट में आता है, DOC में आता है, PDF में आता है, XLS में आता है? किस फॉर्मेट में आता है बाय डिफॉल्ट? बाय डिफॉल्ट हमारा .doc हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा है जो कि हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है, नॉट ए हार्डवेयर कंपोनेंट? मॉनिटर, प्रोसेसर, प्रिंटर, विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम?
तो ऑब्वियसली विंडोज़ हो गया, विंडोज़ हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों ही हो जाएंगे। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है, डी एंड ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूआरएल क्या होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, या फिर यूनिफॉर्म राउटिंग लिंक। क्या है करेक्ट आंसर? क्या है यूआरएल का फुल फॉर्म? यूआरएल नहीं होता है किसी भी वेबसाइट का जो हम एड्रेस डालते हैं, http www डॉट ये करके, तो वो उसका वो एड्रेस होता है, तो क्या बोलते हैं उसको? यूआरएल बोलते हैं। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई? अब हमने जीयूआई क्या होता है, सीयूआई क्या होता है, मूवमेंट वाइज क्या होता है, वॉइस रिकॉग्निशन में क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा है। तो जीयूआई बेस्ड इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, उसमें जीयूआई का क्या फुल फॉर्म होता है? जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्लोबल यूजर इंटीग्रेशन, या जनरल यूटिलिटी इंटरफेस। क्या है जीयूआई का फुल फॉर्म? जीयूआई का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है ना। अब इनमें से कौन सा है जो कि कंप्यूटर मेमोरी नहीं है? रैम, रोम, सीपीयू या कैश। नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। सीपीयू जो है वो कंप्यूटर मेमोरी नहीं है। ठीक है ना, रैम है, रोम है, ये सब तो मेमोरी है, लेकिन सीपीयू तो मेमोरी नहीं है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? हार्ड डिस्क, रैम, डीवीडी या एसएसडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी स्टोरेज? प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब हमने पढ़ा है। प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? तो इसमें कौन सा है जो कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस है? हार्ड डिस्क, रैम, डीवीडी या एसएसडी। तो रैम हमारा प्राइमरी स्टोरेज होता है। ठीक है ना, प्राइमरी स्टोरेज बोलो या मेन मेमोरी बोलो, ये रैम होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एडवांस्ड लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, या अर्थमेटिक लेवल यूनिट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू? सीपीयू में होता है ना, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, ये सब हैंडल करता है। तो इसमें एएलयू का क्या फुल फॉर्म होता है? एएलयू स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया था? एप्पल ने, गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट या आईबीएम? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज फिशिंग? ये नेटवर्किंग से रिलेटेड है। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग क्या है? एक वायरस है कि नेटवर्क प्रोटोकॉल है, या फ्रॉड अटेम्प्ट है, या कोडिंग मेथड है? क्या है फिशिंग? फिशिंग होता है फ्रॉड अटेम्प्ट। जैसे नहीं, गलत आइडेंटिटी दे करके किसी के साथ कुछ फ्रॉड करते हैं, तो उसे हम फिशिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में नेटवर्किंग में पढ़ेंगे हम, फिशिंग में। नेक्स्ट देखो क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एआई। एआई के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है? सी प्लस प्लस, पाइथन है, जावा है, या HTML है? प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा, सॉरी एआई के लिए, आज जो एआई इतना तेजली वास्टली यूज हो रहा है, उसको प्रोग्राम, उसमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही है हमारी? तो उसके लिए हम पाइथन यूज कर रहे हैं। पाइथन इजी है लर्न करना, इजी भी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, या बाइनरी इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? तो बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? नॉट एन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, या जॉयस्टिक? जॉयस्टिक इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मैसेज टेक्स्ट प्रोटोकॉल, या सिक्योर मैसेज टेक्स्ट प्रोटोकॉल? तो SMTP का फुल फॉर्म हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज यूज टू कनेक्ट CPU विद डिवाइसेस? CPU को अलग अलग डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सा यूज होता है?
मदरबोर्ड यूज होता है कि रैम यूज होता है कि पावर सप्लाई या रोम? तो करेक्ट आंसर इज मदरबोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क? लैन, वैन, मैन, पैन। स्मॉलेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? नेटवर्किंग की सीरीज देखी होगी तो ये तो स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, तो उससे पता होगा। स्मॉलेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर या फ्लोर के अंदर जब डिस्कस शेयरिंग होती है नेटवर्किंग की तो हम लैन यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी? रैम, रोम, कैश या रजिस्टर? कौन सा है जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के जाने के बाद भी डेटा एज इट इज सेफ रहता है? कौन है? रैम है, रोम है, कैशे है या रजिस्टर है? कैशे और रजिस्टर के बारे में हमने डिटेल में वीडियो में पढ़ा है कि कैशे क्या है, रजिस्टर क्या है, रोम रैम क्या है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी, है ना। कैसे का क्या काम है, रजिस्टर्स का क्या काम है, ये सब पढ़ा है हमने, देखना वीडियो में जाके आप। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फायरवॉल? फायरवॉल का क्या काम होता है? स्पीड इंक्रीज करना, एक्सेस को प्रोटेक्ट करना, या डेटा को स्टोर करना, या डिवाइसेस को कनेक्ट करना? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फायरवॉल? फंक्शन ऑफ अ फायरवॉल इज टू प्रोटेक्ट द एक्सेस प्रोटेक्ट करना, कि अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हो पाए, इसके लिए हम फायरवॉल यूज करते हैं ना। मैलवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें से? एक्सेल है, ट्रोजन है, स्प्रेडशीट है या कंपाइलर है? मालवेयर क्या है? करेक्ट आंसर इज ट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है इनमें से? फोटोशॉप, पाइथन, एक्सेल या ओरेकल? कौन है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो अभी हमने देखा था कि पाइथन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि एआई में बहुत काफ़ी वास्टली यूज हो रहा है। फोटोशॉप तो एडिटिंग के लिए करते हैं, एक्सेल हमारा स्प्रेडशीट है, तो ये तो देख लिया हमने। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसडी? एसएसडी सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज होता है, तो एसएसडी क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव है या सॉलिड सिस्टम ड्राइव है, डिवाइस है, सिस्टम स्टोरेज डिवाइस है या सिंपल स्टेट ड्राइव है? क्या है फुल फॉर्म एसएसडी का? ये स्पीड बढ़ाने के लिए यूज होता है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसडी। ठीक है। अब वेब पेज को रीलोड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? F1, F2, F5 या Ctrl+W? करेक्ट आंसर इज F5 जो है वो हम रीलोड के लिए यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल स्टोरेज बस, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बस या यूनिफाइड सीरियल बस? क्या है फुल फॉर्म यूएसबी का? यूएसबी का फुल फॉर्म होता है हमारा यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, व्हाट इज एन एल्गोरिदम? एल्गोरिदम क्या होता है? सॉफ्टवेयर है या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है या हार्डवेयर कंपोनेंट है या स्टोरेज डिवाइस है? क्या है एल्गोरिदम? एल्गोरिदम इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, है ना। एल्गोरिदम इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इनमें से कौन सा है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, लिनक्स, मैक ओएस या ओरेकल? तो ओरेकल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? लोकल स्टोरेज है, रिमोट स्टोरेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग इज रिमोट स्टोरेज, है ना। व्हाट इज डेटाबेस सॉफ्टवेयर? माई एसक्यूएल, फोटोशॉप, एमएस वर्ड या क्रोम? क्या है डेटाबेस सॉफ्टवेयर? कौन है, क्या है? माई एसक्यूएल इज डेटाबेस, सॉरी, माई एसक्यूएल इज डेटाबेस सॉफ्टवेयर, है ना। फंक्शन ऑफ अ कंपाइलर, कंपाइलर का क्या काम होता है? कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, ये सब हमने पढ़ा है फंडामेंटल की क्लास में। तो क्या है काम कंपाइलर का? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, कन्वर्ट करना कोड को, या डेटा स्टोर करना, या डिबग करना प्रोग्राम को? तो कोड को कन्वर्ट करना, दिस इज द वर्क ऑफ ट्रांसलेटर, है ना कंपाइलर। एक बार में पूरे कोड को एग्जीक्यूट करता है, एक बार रन हो जाने के बाद दोबारा इसकी यूज नहीं होता, ठीक है ना, लाइन बाय लाइन नहीं करता है। तो आज के ये इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस थे जो फंडामेंटल पे बेस्ड थे। कुछ मैंने नेटवर्किंग के भी क्वेश्चन डाले थे
ताकि आपको अगर नहीं याद आ रहे हो तो आप नेटवर्किंग के वीडियोज़ को एक बारी जाके देखना। अगर अभी तक कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज़ वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देखना, उससे क्लियर हो जाएगा। और प्लीज़ मुझे बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने तरह के क्वेश्चंस आपको चाहिए, वो सब कुछ मुझे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, जो भी एस्पिरेंट है उनके साथ शेयर करना। और रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।